राधे राधे दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं इस युग परिवर्तन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है। कारण यह है कि इस युग परिवर्तन में जो हो रहा है यह कलयुग का अंत हो रहा है। क्योंकि आप सभी अपने आसपास खुद देखो, किसी के अंदर प्रेम भावना नहीं बचा हुआ है। केवल बचा है तो लालच, झूठ बोलना, काम वासना, हत्या करना। ये सब कली का प्रभाव है जो प्रत्येक मनुष्य पर प्रभाव डाला हुआ है। लेकिन इससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है, ईश्वर से प्रेम और भक्ति। जैसे जैसे इस ईश्वर को पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही अहंकार कम होगा, लालच खत्म होगा, लोगों के प्रति प्रेम व्यवहार होगा। महाप्रभु प्रत्येक अवतार में हम सबको यही सीख देते हैं कि हिंसा से कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल उसका पतन होता है। और अहिंसा से मनुष्य को वो सब प्राप्त होता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं की होगी। जाई फूल मालिका में संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि कलयुग के अंत में जो युद्ध होगा वह उड़ीसा में ज्यादातर होगा। उड़ीसा का कटक जिला से लेकर चौद्वार नगर तक युद्ध होगा, जिसमें खून की नदियां बहेगी। और भी उड़ीसा जोब्रा के में जो भक्त परीक्षा स्थान रूप से भविष्य मालिका में वर्णित है, वह जटनी खुर्दा रोड स्टेशन जहां स्थित है। युद्ध का मैदान वहां बनेगा। वहां पर दैत्य लोगों का विनाश होगा, धरती से उनका भार कम होगा, सैकड़ों पक्का इमारत जल जाएगी, घर टूट जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। कोकाड़ जहां पर विख्यात सूर्य मंदिर स्थित है, वहां इनका युद्ध होगा। सैकड़ों दुष्ट लोगों का विनाश होगा। उस युद्ध को साधारण लोगों के लिए असहनीय हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में भी शत्रु प्रवेश करेंगे, वहां पर भी मारामारी मची हुई होगी। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश के लिए अछूत माना जाता है, उन लोगों का ज्यादातर प्रवेश होगा। महात्मा गांधी ने जो नियम बनाए उस प्रकार सैकड़ों यमदूत, राक्षस, दुष्ट लोग, बकरा जैसे कत्ल होगा। उनके कर्म असत्य होगा। यहाँ पर एक बात है, जब आज से 600 साल पूर्व मालिका में लिखा गया, तब महात्मा गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन मालिका में वर्णित बातों का कितना सच्चाई है कि जो होना है उससे कई साल पहले मालिका में लिखा हुआ है। यह मालिका की सच्चाई है। गिरी पर्वत में धन पहले से मौजूद है। माना जाता है युधिष्ठिर ने वहां धन रखे हैं। कलयुग लीला के लिए जो आने वाला समय में सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। आज जो रथ यात्रा निकल रही है, जगन्नाथ जी के बारे में मालिका में क्या लिखा है जानते हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 600 वर्ष तक बंद रहेगा और 9 वर्ष तक धरती माता खामोश हो जाएगी। फिर महाप्रभु शिशु आनंद दास जी मालिका के पट्टा मडाड़ में ग्रंथ में वर्णन किए हैं कि भविष्य में अश्विन महीना में रथ यात्रा होगा। आमतौर पर रथ यात्रा आषाढ़ महीना में आयोजित होता है, परंतु भविष्य में यह आषाढ़ महीना के बदले अश्विन महीना में रथ यात्रा देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका की सच्चाई, जो लोग को अभी भी भविष्य मालिका नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं एक ही चीज कहूंगी, वह त्रिजटा के वंशज है। त्रिजटा कौन थी? रावण के यहाँ पे राक्षसनी थी।
तो आप लोग खुद समझ सकते हो त्रिजटा का अर्थ क्या है। तो इसीलिए उन लोगों को यह भविष्यमाल का नहीं समझ में आएगा। समझ में उसी को यह भविष्यमाल का आएगा जिसके लिए प्रभु के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा और धर्म के मार्ग को चुनेगा। जो अधर्मी होंगे उन्हें कितना भी समझा लो वह अधर्म ही करते रहेंगे, धर्म के मार्ग पे आना ही स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार से हमेशा से संतुलन बनाने के लिए श्री हरि विष्णु जी, नारायण जी राक्षसों का हमेशा से संहार करते आए हैं, फिर भी वह नारायण को कम आंकने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी वही हाल होगा। जितना भी समझा लो उन्हें समझ में आने से रहा। इसीलिए श्री हरि अपने प्रत्येक अवतार में अनेकों प्रकार की लीला करते हैं, जिससे मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वह हो क्या रहा है। उसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो स्वयं कर रहा है, लेकिन उसकी गलतफहमी है। जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ना कि खुद की मर्जी से। जो मनुष्य अधर्म के मार्ग पे जाता है उसकी सबसे पहले बुद्धि नष्ट होती है और वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसका उसे खुद आभास नहीं होता। उसे लगता है कि जो कुछ वह कर रहा है वो सही काम कर रहा है, पर वह भूल जाता है कि वह केवल एक मनुष्य है। वो जो कुछ भी करेगा उसके कर्म में निर्धारित होंगे, क्योंकि कहा जाता है जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल काटता है। जिसने फल का बीज बोया है आगे चल के वह फल पाएगा, जिसने कांटों का बीज बोया है उसे कांटा प्राप्त होगा। तो यह 100% सत्य बात है और भविष्यमाल का किसी को डराने के लिए नहीं बताया जाता है, केवल उसे सावधान करने के लिए बताया जा रहा है, ताकि अगर वह गलत कार्य कर रहा है तो सत्य के मार्ग पर आकर अच्छे कार्य करे। भविष्यमाल का बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है, बाकी आप सबकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी और यह जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण लिखे। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।